हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आपका 164 का बयान दोबारा हो सकता है। अगर आप रेप पीड़िता हैं, आपके साथ बलात्कार हुआ है और आपने 164 का स्टेटमेंट लड़के के प्रेशर में, उसके परिवार वालों के प्रेशर में, बहलाने फुसलाने से आपने 164 का स्टेटमेंट बदल दिया है, यानी कि 164 का स्टेटमेंट आपने लड़के के पक्ष में दे दिया है और आप चाहती हैं कि अब लड़के ने आपको फिर से धोखा दे दिया क्योंकि उसने कहा 164 का स्टेटमेंट बदल दो, हम तुम्हारे साथ शादी करके दोबारा अपना जीवन अच्छे से स्थापित करके रहना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन लड़के ने क्या किया, आपका 164 का स्टेटमेंट आपसे प्रेशर में, अंडू इन्फ्लुएंस में, दबाव में, कोहर्शन में जो है किसी मृत्यु का भय दिखा के आपका बदलवा दिया और अब आप कह रही हो कि मुझे दोबारा 164 का स्टेटमेंट देना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या आपका दोबारा 164 का स्टेटमेंट होगा या नहीं होगा, या अगर स्टेटमेंट नहीं हो रहा है दोबारा 164 का या हो रहा है तो आपके पास क्या रास्ते हैं कि दोबारा से उन अभियुक्तों को आप सजा दिला सकें, उनको जेल की सलाखें आप दिला सकें, जेल में भिजवा सकें। क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो 164 का स्टेटमेंट होता है वो पुलिस के सामने तो होता नहीं, वो मैजिस्ट्रेट के सामने होता है और ये माना जाता है कि मैजिस्ट्रेट महोदय के सामने अगर आप अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आप बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर के, बिना किसी प्रेशर के दे रहे हैं। लेकिन रियलिटी एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट है। आप खुद ही जाएंगी तो आप खुद अनुभव करेंगी इस चीज़ की कि रियलिटी एकदम डिफरेंट है। अब 164 का स्टेटमेंट आपने एक बार दे दिया, लड़के के पक्ष में स्टेटमेंट दे दिया, अब लड़का आराम से टहलने लगा, उसने कहा जाओ शादी वादी नहीं करते, जो करना है कर लो। 164 के स्टेटमेंट के बेसिस पे उसको बेल हो गई, आराम से वो एंजॉय कर रहा है। अब आपकी लाइफ जो है हेल हो गई है, नर्क हो गई है, ना आप इधर की रही ना उधर की रही। अब आप कह रही हो मेरे पास क्या तरीका है, मैं कैसे इस लड़के को सज़ा दिलाऊंगी क्योंकि इसने फिर मुझे धोखा दे दिया है। तो आपके पास ऑप्शन जो इस समय उपलब्ध होगा वो ये होगा कि आप जब ट्रायल पोजीशन आएगी, यानी कि जब ट्रायल स्टार्ट होगा आपका, तो आप ट्रायल में उसको दोबारा से कन्विक्ट करा सकती हैं, उसको सज़ा दिला सकती हैं, फंसा सकती हैं। कैसे? जो आपका क्रॉस एग्जामिनेशन और चीफ होगा, जो आपकी गवाही होगी, मान लीजिए 161 में आपने कुछ कहा, 164 में आपने कुछ कहा और आप कहते रहे जा रही हैं कि ये देखिए ऐसा है, मेरा बयान बदलवा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन इसने कुछ नहीं किया। लेकिन आपके पास सबसे बड़ा ऑप्शन होगा जब आपका चीफ होगा, यानी कि जब आपकी गवाही होगी, तो गवाही में आपको सारी बात जो है बता देनी है कि आपके साथ क्या क्या घटनाक्रम घटा है, कैसे आपके साथ बयान बदलवाया या क्या चीज़ें करी, उन सारी चीज़ों का विवरण जो है आप 164 का जो आपको देना चाहिए था नहीं दे पाए थे, अब चीफ में दे दीजिए। चीफ भी मजिस्ट्रेट के सामने होता है, मजिस्ट्रेट महोदय के सामने चीफ में आप जो कुछ बोलेंगे उसी बेसिस पर ही सजा होगी उस व्यक्ति को, उसी बेसिस पर ट्रायल चलेगा। ठीक है, तो 161 और 164 में आपने क्या कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने चीफ में क्या कहा है, आपने क्रॉस में क्या कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मायने रखता है। तो जहां पर जिन महिलाओं से, जिन लोगों से 164 में चूक हो जा रही है, वो चीफ में आकर सही से अपना बयान दे दें और आपके विरुद्ध जो भी दोषी लोग हैं, जिन अपराधी लोगों ने आपके विरुद्ध कोई भी अपराध कारित किया है, आप उनको इस तरीके से सजा दिला सकती हैं या दिला सकते हैं। ये सिर्फ लड़के के लिए नहीं है, लड़के के लिए भी है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए है जिसने 164 का स्टेटमेंट में कुछ कह दिया, 161 में कुछ कह दिया, जो मैटर ऑफ द फैक्ट था वो आप नहीं कह पाए, तो आप चीफ में आकर सारी चीज़ें कह के दोषी व्यक्ति के विरुद्ध आप कार्रवाई करा सकते हैं। लेकिन ये ट्रायल के दौरान होगा। कोई भी पुलिस वाला, कोई भी व्यक्ति ताकत लगा ले, वो कह दे कि हम आपका दोबारा से 164 का स्टेटमेंट करा देंगे, तो धरती पर कोई माई का लाल नहीं पैदा है कि दोबारा 164 का स्टेटमेंट वो आपका कराने में सफल हो जाएगा। दोबारा 164 किसी कंडीशन में नहीं होगा, एकदम जान लीजिए। उम्मीद है ये जानकारी पसंद आई है, समझ में आई है, आपको कुछ ना कुछ बल